अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है वली दक्कनी साहब की जो गजल आपके टॉपिक में है। ये गजल के मुतालिक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गजल में देखिए या तो आपसे कोई ना कोई शेर पूछ लिया जाता है कि ये किसका शेर है, शायर का नाम उससे पूछा जाता है, या अक्सर ऐसा होता है कि कोई गजल का शेर दिया, कोई मिसरा आपके सामने एग्जाम में दिया तो आपसे उसको मुकम्मल करवाया जाता है, या मुकम्मल ना होकर आपसे उस सनात पूछ ली जाती है कि इसमें कौन सी सनात का इस्तेमाल किया गया है। ये चीजें इसके बारे में पूछ ली जाती है। लास्ट दर्जे में यह होता है कि गजल का जो शायर है उस शायर के सवाने हयात से मुतालिक भी सवालात पूछ लिए जाते हैं। तो पहले हम वली दक्कनी साहब की सवाने हयात पर डिस्कस करते हैं। उसकी सवाने हयात पढ़ेंगे कि वली दक्कनी की पैदाइश है, मौत तक के बारे में। उसके बाद हम आपको वो गजल पढ़ाएंगे। देखिए, वली दक्कनी साहब के बारे में आप इसकी मुकम्मल सवाने हैं आप भी पढ़ चुके हैं कि वली दक्कनी साहब कौन है, कहां से हैं, क्या क्या इन्होंने उर्दू अदब के लिए किया है। इनके बारे में एक बात आपको बता दूं कि वली दक्कनी ही एक ऐसा शायर है उर्दू अदब के अंदर कि जिसकी पैदाइश और मौत के बारे में बहुत बड़ा इख्तलाफ है। क्योंकि इनकी असल जो एनसीईआरटी वगैरह की बुक में मिलती है पैदाइश और मौत, वो 1667 से 1707 मिलती है। ये 1667 और 1707। लेकिन बहुत सारी बुक में इसकी जो मौत की तारीख है, कहीं 1719 मिल जाएगी आपको, कहीं 1720 मिल जाएगी आपको। ठीक है, चूंकि इनके दीवान के बारे में भी एक वली दक्कनी पहली मर्तबा दिल्ली 1700 ईस्वी में आए थे औरंगजेब बादशाह के जमाने में, और इनका दीवान उर्दू अदब में यानी शुमाली हिंद में जो आया था वो 1719 में आया था नूरुल हसन नकवी के मुताबिक। ठीक है, और नूरुल हसन नकवी साहब उर्दू अदब में एक है अच्छे मुहक्किक हैं जो फैक्चुअल हैं और तथ्यात्मक हैं। पहले वली दक्कनी साहब के बारे में जानते हैं। देखिए, वली दक्कनी साहब की पैदाइश 1667 में औरंगाबाद में हुई, महाराष्ट्र में। ये लाइन सेम टू सेम है इसलिए इसको काट दिया। 1667 में हुई थी, औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है। अब वली दक्कनी का अगर आपसे असल नाम पूछा जाए कि इनका असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम है शरीफ मोहम्मद। क्या नाम है? शरीफ मोहम्मद। कभी आप मोहम्मद शरीफ लगा दे, देखिए वो कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। जिस तरह आप कहीं पढ़ते हैं वली मोहम्मद, अली मोहम्मद है, इस तरह आपको अच्छे से याद रखना, शरीफ पहले है, मोहम्मद बाद में है। वली दक्कनी एक मुअज़्ज़ज़ सूफी खानदान से ताल्लुक रखते थे, यानी इनका घराना कैसा था? सूफीज्म से ताल्लुक रखने वाला था, सूफीवाद के संबंधवाद में था इनका घराना। वली दक्कनी के जो पीरो मुर्शिद का अगर आपसे नाम पूछा जाए कि वली दक्कनी के पीरो मुर्शिद कौन थे, तो हजरत शाह नूरुद्दीन रहमहुल्लाह इनके पीरो मुर्शिद थे। इसी तरह देखिए, वली दक्कनी को दक्कनी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि दक्कन में पैदा हुए थे, और जो इलाका गुजरात का इलाका था वो पहले क्या है, दक्कन के इलाके में शामिल था, दक्कन ही कहलाता था। तो गुजरात के इलाके के दक्कन में शामिल होने की वजह से ये क्या है, दक्कनी के नाम से मशहूर हो गए। ठीक है, वली दक्कनी मशहूर सूफी शाह सादुल्ला गुलशन के भी मुरीद हुए हैं। किसके? शाह सादुल्ला गुलशन साहब के। इसी तरह वली दक्कनी ने गुजरात के अलावा बैरून गुजरात के भी सफर किए हैं, जिससे उनकी शायरी की शोहरत मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गई। देखिए, एक आदमी अगर अपने इलाके में रहेगा, एक ही जगह रहेगा, तो उसकी शोहरत कम होती है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग क्या एक कोने से दूसरी कोने तक अपनी बात मिनटों क्या सेकंडों में पोस्ट डालने के बाद पहुंचा देते हैं। लेकिन उस वक्त ये बात है कब की? 17वीं सदी की। ठीक है, तो उस वक्त ऐसा कोई चीज था नहीं, तो लोग क्या है सफर करते थे और अपनी वाणियों को, अपने आचार विचारों को प्रदान करने के लिए एक जगह से क्या है दूसरी जगह जाते थे। वली दक्कनी की जबान को दक्कनी और दहलवी दौर के दरमियानी राब्ते की जबान कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन क्या 100% ऐसी लाइनों से बन जाता है कि किस शायर की जबान को दहली और दक्कनी शायरी के दरमियान राब्ते की जबान कहा जाता है? तो कौन सा शायर है वो? वली दक्कनी साहब है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखिए वली दक्कनी के बारे में कि वली दक्कनी से पहले दक्कन में मसनवी की सिन्फ ज्यादा मजबूत थी। जिस तरह आपको पता है कि बहुत सारी सिन्फ सुखन जो हैं वो दक्कन में ही उनकी ईजाद हुई है, जैसे रेख्ती भी एक सिन्फ है। और इनके जमाने से पहले यानी वली दक्कनी ने जब शेर व शायरी का आगाज किया, शुरुआत किया, तो उससे पहले मसनवी की जो सिन्फ है ये दक्कन में ज्यादा राइज थी, मशहूर थी। वली दक्कनी साहब को उर्दू शायरी में बाबाए आदम का लक़ब
मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब आब हयात में दिया, जो सन 1880 में तसनीफ हुई। ठीक है, किस किताब में? आब हयात के अंदर। तो क्वेश्चन यूं भी बन सकता है, उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? वली दक्कनी को। या वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? तो मोहम्मद हुसैन आजाद साहब ने। ठीक है, उसके बाद देखिए वली दक्कनी जब पहली मर्तबा 1700 में दिल्ली आए तो उनकी मुलाकात शाह सादुल्ला गुलशन साहब से हुई थी। गुलशन साहब से कब मुलाकात हुई? जब पहली मर्तबा दिल्ली आए थे। ठीक है, कब आए थे? 1700 में। उस वक्त मुगल बादशाह कौन था अगर यूं पूछा जाए तो औरंगजेब बादशाह था उस टाइम। ठीक है, वली दक्कनी को शाह सादुल्ला गुलशन ने 2 मशवरे दिए। इनको कितने मशवरे देते? सादुल्ला गुलशन साहब ने 2 मशवरे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं कई बार, पहला मशवरा कौन सा था, दूसरा मशवरा कौन सा था। पहला मशवरा यह है कि अपनी शायरी में दक्कनी अल्फाज को कम किया जाए और उसकी जगह फारसी के अल्फाज शामिल किए जाएं। चूंकि इनकी जो शायरी है उसमें दक्कनी के अल्फाज कतरत से थे। अब चूंकि दूसरी जगह लोगों को समझाने के लिए तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने जरूरी हैं जो अवामुन नास को समझ में आए। ठीक है, और उसके बाद दूसरा मशवरा था कि फारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद हैं उन्हें अपनी जबान में अदा करो, क्योंकि फारसी में जो मुश्किल हैं, पेचीदा मज़ामीन हैं जिनको क्या अवामुन नास समझ नहीं सकते, आम लोगों की समझ से बालातर हैं वो चीजें, उनको अपनी जबान में अदा कर लोगों तक इरसाल करें, लोगों तक उन्हें क्या है पहुंचाएं। इसी तरह देखिए वली दक्कनी साहब ने फारसी में एक रिसाला जारी किया जिसका नाम है नूरुल मारिफत। नूरुल मारिफत के शायर ने जारी किया था, वली दक्कनी ने। किस जबान में था? फारसी जबान में। ठीक है, इसी तरह देखिए वली दक्कनी के बारे में ये बात है कि वली असल ये देखिए वो यूं लिखा हुआ है कि देखिए एक दो किताबों में ऐसा मिल जाता है कि वली दक्कनी दूसरी मर्तबा दिल्ली आए थे, हालांकि ऐसा कम लोग मानते हैं और ये बात के तथ्यात्मक है नहीं वली दक्कनी के बारे में कि वो दूसरी मर्तबा दिल्ली आए या नहीं आए। नूरुल हसन नकवी साहब ने अपनी किताब तारीख अदब उर्दू के अंदर लिखा है कि वली दक्कनी का दीवान 1719 में पहुंचा था। ठीक है, कब? 1719 में वली दक्कनी साहब का दीवान दिल्ली पहुंचा, और जब इनका दीवान दिल्ली पहुंचा तो एक शुमाली हिंद के अंदर, दिल्ली के अंदर बाकायदगी के साथ क्या शेर व शायरी का आगाज हुआ। वली दक्कनी को उर्दू शायरी का चासर कहा जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है, उर्दू शायरी का चासर किसे कहते हैं? वली दक्कनी को। वली दक्कनी के दीवान का जो कलमी नुस्खा है, असल नुस्खा, वो आज भी कहां पर मौजूद है? पेरिस के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद देखिए वली दक्कनी का दीवान जब आया तो वली दक्कनी का पहली मर्तबा दीवान लंदन से शाया हुआ था, क्योंकि उस टाइम में उसके बाद जमाना अंग्रेजों का गया था, ब्रिटिश हुकूमत थी हिंदुस्तान में, तो अंग्रेज अपने साथ ले गए, तो उनका दीवान कहां से शाया हुआ? लंदन से। वली के दीवान में 2 मसनवियां हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि वली के दीवान में कुल कितनी मसनवियां हैं? तो 2 मसनवियां हैं। एक मसनवी यानी पहले वाली का कोई उन्वान नहीं है, दूसरी वाली का उन्वान है जो सूरत शहर की तारीफ में लिखी हुई है। किसकी? सूरत शहर की तारीफ में है, यानी दर तारीफ शहर सूरत, सूरत शहर की तारीफ के बयान में, ये मसनवी का उन्वान है जो दूसरी मसनवी का उन्वान है। पहली वाली बिला उन्वान है, कोई उन्वान नहीं है। उसके बाद देखिए जो कुल्लियात वली है उसमें कुल 6 कसाइद हैं, और तमाम कसाइद कैसे हैं? मजहबी कसाइद है, मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, किसी बादशाह, शाह या नवाब की शान में लिखे हुए नहीं है। ठीक है, देखिए मोहम्मद हुसैन आजाद साहब या मौलवी अब्दुल हक साहब, दूसरे लोगों के वली दक्कनी साहब के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या उनकी राय हैं, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। वली उर्दू शायरी का बाबा आदम और शायर कुदरत है। तो देखिए उर्दू शायरी का बाबा आदम और शायर कुदरत 2 लक़ब किसने दिए थे? मोहम्मद हुसैन आजाद साहब ने दिए हैं। मौलवी अब्दुल हक साहब कहते हैं कि जो एहसान उर्दू शायरी पर वली ने किया वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नसर पर किया। किस पर किया था? उर्दू नसर पर किया है। तो ये किसका कहना है? मौलवी अब्दुल हक साहब का। इसी तरह देखिए मीर तकी मीर साहब कहते हैं, निकातुश शुअरा, मीर तकी मीर साहब की किताब है, क्या नाम उसका? निकातुश शुअरा। तो इसके अंदर मीर तकी मीर लिखते हैं कि मीर ने वली को शैतान से भी ज्यादा मशहूर कहा, यानी इतना दुनिया में शैतान भी मशहूर नहीं जितना वली मशहूर है, ये मीर का कहना है। मीर तकी मीर एक और उनका कौल है, वो कहते हैं माशूक था जो अपना बाशिंदा था दक्कन का। ये कहना मीर के बारे में, मीर तकी मीर का किसके बारे में है? वली दक्कनी के बारे में।
वली दक्कनी के मुतालिक ये मीर का कौल है। ठीक है, इसी तरह मीर ने वली को मुसल्लमत सुबूत और रेख्ता के उस्ताद के नाम से याद किया है। मुसल्लमत सुबूत यानी रेख्ता के उस्ताद, ये दोनों लक़ब किसके हैं? मीर तकी मीर। रेख्ता जो शायरी होती है, आपको उसके बारे में एक बार बता भी दिया था पहले कि रेख्ता उस शायरी को कहा जाता है, इसकी याद रंगीन वगैरह शायर ने की है दक्कन में, कि जिसमें शायरी मर्द करता है लेकिन जबान औरतों की इस्तेमाल की जाती है, वो रेख्ता शायर है। तो रेख्ता के उस्ताद वली को कहा है किसने? मीर ने। उसके बाद देखिए मोहम्मद हुसैन आजाद साहब कहते हैं वली ने एक जबान को दूसरी जबान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि जमाने ने, वक्त ने हजारों करवटें बदली, लेकिन क्या है? पेवंद में जुम्बिश नहीं आई। यानी जो एक पेवंद लगाया था उस पेवंद में कोई भी जुम्बिश, कोई भी हरकत नहीं आई। ठीक है, बिल्कुल उससे क्या अच्छे से जोड़ दिया। उसके बाद वली दक्कनी के इंतकाल के बारे में बात आती है, तो वली दक्कनी के इंतकाल भी जिस तरह इंतकाल की सन इसकी मुख्तलफ ही है, यानी सन के बारे में डाउटफुल है कि कब इंतकाल हुआ, इसी तरह इनके जगह के बारे में भी इंतकाल है, कुछ इंतकाल के बारे में क्या डाउट है, कुछ कहते हैं औरंगाबाद में हुआ, कुछ कहते हैं अहमदाबाद में हुआ। बहरहाल लेकिन जो हमें बुक में मिलता है एनसीईआरटी वगैरह में, वो ये मिलता है कि वली दक्कनी का इंतकाल 1707 में अहमदाबाद में हुआ, और अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, ये वली दक्कनी की सवाने हयात थी। आपको पता है आपके सिलेबस में वली दक्कनी साहब की 2 गजलें शामिल हैं। दोनों गजलों को एक्सप्लेन के साथ आपके सामने उसका तज्जियाती मुताला कराया जाएगा कि गजल क्या है, ठीक है, उसके क्या क्या माने हैं, उनमें कौन कौन से दक्कनी अल्फाज हैं, ये सब बातें। देखिए पहली गजल है, उसका पहला मतला है आपके सामने। शराबे शौक में सरशार हैं हम, कभू बेखुद कभू होशियार हैं हम। ये जो लफ्ज लिखे हुए हैं कभू कभू, ये वाले कभू कभू, ये दक्कनी अल्फाज हैं, तरह उर्दू में लिखते हैं कभी कभी। ठीक है, तो शायर कहते हैं वली दक्कनी साहब अपनी गजल के इस मतले में कि हम इश्क के सरवर में, इश्क के समंदर में इस कदर डूबे हुए हैं कि कभी तो हम क्या है होश में भी नहीं रहते, और कभी कभी क्या है अचानक यकायक हम होश में आ जाते हैं। यानी कि इश्क के नशे में हम आपे में नहीं हैं, हम क्या है आपे से बाहर हैं। इश्क का नशा ही ऐसा होता है कि इंसान क्या है आपे से बाहर हो जाता है। तो यही वली दक्कनी साहब कहता है कि हम अपने इश्क के नशे से क्या है बाहर हैं। तो कभू बेखुद कभू होशियार हम, तजाद वाली सनत इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि 2 चीजों का तजाद है, होश में होना और होश में ना होना। ठीक है, उसके बाद देखिए गजल का अगला जो शेर है, दूरंगी सू तेरी ए सरवे रना, कबू राजी कबू बेजार हैं हम। इसके अंदर देखिए दोनों चीजें हैं, इसके अंदर तशबीह भी है और इसके अंदर तजाद भी है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है अपनी माशूका को सरवे रना से तशबीह दी गई है। ठीक है, यानी वो कहता है कि ए मेरी महबूब, तू क्या है उस फूल की तरह है जो 2 रंग का होता है। एक सरवर रोना एक फूल का नाम है रोना, जिसका क्या है 2 तरह का रंग होता है, अंदर से कुछ रंग होता है, बाहर से कुछ रंग होता है। तो शायर भी अपनी माशूका को क्या इसी तरह बता रहा है, इसी तरह बताता है कि तू अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है, कि तुझे देखकर कभी हम क्या है खुश हो जाते हैं और कभी तुम्हें देख के क्या है राजी हो जाते हैं। जैसे तशरीह में है कि मेरा महबूब का बर्ताव एक जैसा नहीं है, क्योंकि जब तू हमें मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है तो हम समझते हैं कि सिर्फ तू हमारा ही है। ठीक है, तू हमसे ही मोहब्बत करता है, लेकिन जब तू हम पर तवज्जो नहीं देता, हमारी तरफ देखता नहीं है या देखती नहीं है ना, तो हम समझते हैं कि यानी तू हमारे अलावा किसी और से भी है ना, यानी तो मतलब हम क्या है बेचैन हो जाते हैं, ऐसा हमें लगता है, हालांकि ऐसा है नहीं। तो ये शायर अपनी महबूब को क्या है 2 रंगी सी बता रहा है। तो ये इसमें कहा गया है तशबीह भी है और तजाद भी है, यानी महबूब का तशबीह दी है सरवरे रुना से और तजाद भी है। आगे देखिए, तेरे तस्खीर करने में सृजन, कभू नादा कभू अय्यार हैं हम। देखिए सृजन मतलब वही साजन जो हिंदी का लफ्ज होता है, तस्खीर के माने होता है मस्खरा करना, मजाक करना, कई माने कहते हैं। वली दक्कनी कहते हैं कि ए मेरे माशूक, ए मेरे महबूब, तुझे काबू करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, यानी तुझे अपना बनाने के लिए, अपनी आगोश में लेने के लिए हम क्या 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 कर सकते हैं, तू ये बात नहीं जानता। तुझे हासिल करने के लिए हम क्या है कभी बेवकूफ बन जाते हैं, तो कभी चालाकी और दानिशमंदी से हमें काम लेना पड़ता है। यही कहता है कभू नादा कभू अय्यार हैं हम, यानी एक आशिक अपनी माशूका से, वली दक्कनी, इसी तरह वली दक्कनी साहब बता रहा है कि जिस तरह एक आशिक अपनी माशूका को हासिल करने के लिए कभी क्या बेवकूफी भरी बातें करता है,
कभी चालाकी से काम लेता है और कभी क्या है बदमाश भी बन जाता है। तो यही शायर इसको बयान कर रहा है, कबू नादा कबू अय्यार हैं हम। तो अक्सर इसमें क्या तजाद की कैफियत बयान की गई है, क्योंकि मुतजाद अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है, दो कैफियतों को बयान किया गया है। इसी तरह शायर कह रहा है अपने माशूक को मुखातब करके, अपने महबूब को मुखातब करके कह रहा है, सनम तेरे नैन की आरजू में कबू सालिम कबू बीमार हैं हम। ये मेरे माशूक अब हमारी हालत इस तरह बदलती रहती है, यानी तुम्हारे हालात को देखकर, तुम्हारे बर्ताव को देखकर हमारे मुतालिक अब हमारी हालत इस तरह बदलती रहती है कि हम तेरी प्यार और मोहब्बत भरी नजरों की ख्वाहिश में, या ना नैन के ए तेरे नैन की आरजू में, कि हम तेरे प्यारो भरी मोहब्बत की नजरों की ख्वाहिश में कभी बीमार हो जाते हैं और कभी सालिम हो जाते हैं। मतलब यह है कि जब तू हमें प्यार भरी मोहब्बत भरी नजरों से हमारी तरफ अपनी क्या कातिल नजरें लगाती है तो हम क्या है सालिम हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और जब वो नजरें हमसे हटा दिए तो हम क्या बीमार हो जाते हैं। ये शायर का कहना है, इसमें भी सनत तजाद है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे ये जो मक्ता का शेर है, यानी आखिर में जो मिसरा है मक्ता वाला मिसरा है, इसमें वली ने अपना क्या तखल्लुस इस्तेमाल किया है। वली वस्लो जुदाई सू सनम की, वली दक्कनी इस मक्ता में कहता है, ए मेरे महबूब जब दिल में ख्याल आता है कि तुझसे क्या है जुदाई भी होगी, तुझसे फिराक भी होगा, हिजर भी तुझसे होगा, कि वली वस्लो जुदाई सू सनम की कबू सहरा कबू गुलजार हैं हम, कि ए मेरे महबूब जब दिल में ख्याल आता है कि तुझसे मुलाकात होगी तो किसी फूल की तरह खुल जाता हूं, है ना। यानी ये दिल में खुशी होती है कि भाई मुझे मेरे महबूब से मुलाकात होगी, कभी तो उससे क्या मिलना होगा, तो मैं एक फूल की तरह क्या खिल जाता हूं। लेकिन जब ये जुदाई का ख्याल आता है, जब क्या है जुदाई का ख्याल आता है तो फिर क्या हो जाता है, फूल के कांटे की तरह बन जाता हूं। यानी कबू सहरा कबू गुलजार है हम, दोनों तरह की कैफियत हो जाती है। कभी तो क्या गुलजार बागात की तरफ मैं खुश हो जाता हूँ, और कभी क्या है उजाड़ बेबान जंगलात की तरफ दिल में मिलकर क्या कांटों भरे फूल की तरह एक दिमाग हो जाता है कि महबूब से बिछड़ होगा, और वो कैफियत क्या आशिकी जानता है जब माशूका उससे अलग होती है। तो यही शायर इसमें बयान कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए आपके सामने दूसरी गजल है शायर की, किया मुझे शराब ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता। आपके सिलेबस में जो अगली गजल वली दक्कनी साहब की है, इसमें भी इश्क की दास्तान है। इश्क की दास्तान बड़ी टेढ़ी होती है। देखिए लफ्ज जो इश्क है, इश्क लफ्ज अरबी जबान के लफ्ज आशाका से बना है, और आशाका अरबी जबान में उस बेल को कहते हैं कि जो जिस पेड़ के ऊपर वो बेल छा जाए उस पेड़ को बिल्कुल सुखा देती है, खत्म कर देती है, जिसे कहीं कहीं पर अमर बेल के नाम से भी जाना जाता है। उसी आशाका से लफ्ज इश्क मुश्तक है, क्योंकि वही इश्क की खासियत है जो आशाका की खासियत है। इश्क भी जिस चीज पर लग जाए तो इश्क तो बाकी रहता है, लेकिन उस आदमी को खा जाता है, यही मतलब है। तो शायर कहते हैं, किया मुझे इश्क ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, कि आतिश गुल को करती, आतिश के माने होते हैं आग, गुल के माने फूल, कि आतिश गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। ये गजल का मतला है। इसमें वली दक्कनी साहब कहते हैं कि मेरे इश्क का जालिम पर इस कदर असर हुआ, मेरे इश्क का जालिम पर इस कदर असर हुआ कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता पानी हो गया। यानी मेरे इश्क में पानी की तरह क्या पिघल गया। जब उसे महसूस हुआ कि मेरा आशिक इस तरह क्या इश्क करता है, तो वो भी मेरे इश्क में क्या फरेफ्ता हो गया, मेरा महबूब बन गया। क्यों? जिस तरह के आग पर फूल से अर्क निकालने के लिए फूलों को पानी में जोश दिया जाता है, फूलों को पानी में डालकर उसमें फिर जोश दिया जाता है ताकि क्या फूलों का अर्क निकाला जाए। ठीक है, इसी तरह मेरे इश्क ने भी उस पर क्या है असर किया है। आगे शायर कहते हैं, वफादारी ने दिलबर की बुझाया आतिशे गम को, बुझाया आतिशे गम को, कि गर्मी दफा करता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। वली दक्कनी साहब कहते हैं कि मेरे दिल में इश्क और मोहब्बत की भड़कने वाली आग, मेरे दिल में इश्क और मोहब्बत की भड़कने वाली आग को महबूब की वफादारी ने इस तरह ठंडा कर दिया जिस तरह गुलाब को गर्मी का अरक दूर कर देता है। यानी गुलाब का अरक पीने से क्या है गर्मी दूर कर देती है। इसी तरह मेरे दिल के अंदर जो एक आग लगी हुई थी उसको महबूब की वफादारी ने खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, सब में इसमें तशबीह वाली सनत है। दूसरी वाले गजल में किया मुझे जालिम को शराब, क्या कौन सी वाली ना स्टार्टिंग में, किया मुझे शराब ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, इसमें भी, और जो दूसरी वाली पूरी गजल में तशबीह वाली सनत है, आप ये याद रखें। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हैं, मेरे दिल को क्या बेखुद तेरी आंखियां ने आखिर को,
کہ ज्यों बेहोश करती है शराब आहिस्ता आहिस्ता, ज्यों त्यों त्यों, सब में क्या है सनत तशबीह है। आपको असल तशबीह सनत वगैरह देखना है, कोई मुश्किल वर्ड है तो उसका माना देखना है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अब गजल है तो उसका मतलब भी देख ले। वली दक्कनी कहते हैं कि मेरे महबूब तेरी जादू भरी आंखें हैं, तेरी जो जादू भरी अखियां हैं, तेरी जादू भरी आंखों ने मुझे इस तरह मदहोश कर दिया कि जिस तरह शराब का नशा इंसान को धीरे धीरे क्या है मदहोश करता है, बेहोश करता है। इसी तरह जब तेरी जादू भरी तेरी कातिल नजरें मुझ पर पड़ती हैं तो मैं उनसे धीरे धीरे क्या मदहोश हो जाता हूं। जिस तरह शराबी जब शराब पीता है तो शराब का प्याला तुरंत पीने के बाद थोड़ी मदहोश होता है, जब उसको शराब चढ़ती है, शराब का जब नशा आता है तब वो मदहोश होता है। इसी तरह ये है अदाओ नाजसू आता है वो रोशन जबी घरसू। रोशन जबी का मतलब होता है चमकदार पेशानी वाला, ठीक है। देखिए माशूका को क्या क्या नाम रख दिया, ऐसे ही होता है लेला मजनू वाला इश्क, ठीक है। अदा वो नाजसू आता है वो रोशन जबी घरसू के ज्यों मशरिक सु निकले आफताब आफताब आहिस्ता आहिस्ता। अब देखिए यहाँ पर अपनी माशूका को सूरज से तशबीह दे दी, आफताब से, ये भी तशबीह वाली सनत है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है सनत कौन सी है, ठीक है। कि वो इस तरह मेरी माशूक मेरे घर में आती जिस तरह धीरे धीरे मशरिक से सूरज निकलता है, तो बड़ा खूबसूरत लगता है ना जब सूरज धीरे धीरे निकलता है। ऐसे जब माशूका घर में आती तो बड़ी खूबसूरत लगती है, उससे क्या है घर में एकदम रोशनी हो जाती माशूका के आने से, ऐसा शायर का कहना है। हकीकत क्या है वो आप जानते हो। वली दक्कनी अपने महबूब के हुस्न जमाल की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जब मेरा महबूब नाजो नियाज नाजो अंदाज से रोशन पेशानी के साथ मेरे घर में आता है तो मेरा घर खुशबू से महक जाता है, खुशबू से भर जाता है, चमक से रोशनी से भर जाता है। जिस तरह जब आफताब धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे आता है तो पूरी दुनिया क्या है रोशनी से जगमगा हो उठती है, रात खत्म हो जाती है एकदम क्या दिन आ जाता है। ये ऐसा शायर का कहना है। आगे देखिए शायर मख्ता में कहते हैं वली मुझ दिल में आता है ख्याल यार बेपरवाह। वली मुझ दिल में आता है, वली मेरे दिल में आता है ख्याले यार बेपरवाह, बेपरवाह यार का ख्याल कैसा आता है कि ज्यों अखियां में आता है ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता, कि मुझे अपने बेपरवाह महबूब का ख्याल इस तरह आता है कि जिस तरह आंखों में धीरे धीरे क्या नींद आती है। एकदम आदमी को नींद नहीं आती ना, आदमी आराम से लौटता है, 76 तो करवटें बदलता है, फिर जाकर सर्दियों में खास तौर से क्या है तरह तरह की करवटें मारता है, फिर जाके कहीं उसको क्या है अच्छे से सेट होगा, फिर उसको नींद आती है। इसी तरह आशिक को अपने माशूक के जब ख्यालात आते हैं तो उसको तरह तरह की बातें याद आती हैं, हम किस मुलाकात कहाँ कैसी किस तरह की मुलाकात हुई, वो सारी बातें ये शायर अपने शेर के अंदर बयान कर रहा है। असल ये देखना है शेर ये वली का है, मक्ता है और इसमें सनत तशबीह वाली है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको पूरी गजल अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई भी कैसा भी इशू कोई भी कैसा भी डाउट हो आपके सामने तो आप कमेंट जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।